हे एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक टाइम पर ना ये शो काफ़ी पॉपुलर था। ये एक फैमिली शो है एंड इसे ना एक टाइम पर हर घर में देखा जाता था। वैसे तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो है जिसे आप फैमिली के साथ आराम से देख सकते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि इस शो ने ना सोसाइटी में ऐसी चीज़ों को नॉर्मलाइज किया है जो बहुत नेगेटिव हैं। आजकल ना जोक्स और कॉमेडी पे बहुत डिस्कशन चल रहा है एंड ये चीज़ें ना काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में है, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। आप लोग अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, तो जब ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें उतनी पॉपुलराइज नहीं हुई थी, हर इंसान के हाथ में मोबाइल नहीं होता था, उस टाइम पर पूरे दिन का काम ख़त्म करके पूरी फैमिली साथ में बैठ के ये शोज़ देखा करती एंड ये शोज़ ना बहुत फ़नी होते थे अनटिल एंड अनलेस हम लोग वो चीज़ें एनालाइज ना करें जो चीज़ें ना इन्होंने बहुत धीरे धीरे से सोसाइटी में नॉर्मलाइज की हैं और इंट्रोड्यूस भी की हैं। आई नो आप समझ गए होंगे कि मेरा किस तरफ इशारा है। तो सबसे पहला, जेठालाल का बबीता जी से फ्लर्ट करना। एंड ये कोई छोटे मोटे लेवल का फ्लर्ट नहीं होता था, ये इस लेवल का फ्लर्ट होता था जिस वजह से इवन जेठालाल अपनी खुद की वाइफ दया को इग्नोर कर देते थे। आई नो अभी काफ़ी सारे लोग हैं जो ऐसे सोचेंगे कि ये एक फेक सिनेरियो है और एक शो के अंदर दिखाया गया है, कौन सी कोई सही बात है, कौन सा रियल में ऐसे हुआ है। बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जो इस बात को सपोर्ट करती हैं कि ये जो टेलीविज़न शोज़ हैं वो बहुत डेप्थ में जाके लोगों के माइंड को इफ़ेक्ट करते हैं एंड उनके बिहेवियर में ऐसे शोज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। ये जो सास बहू के सीरियल आते हैं ना, उनसे भी ना रियल लाइफ में सास बहुओं के बीच में रिलेशंस ख़राब होना स्टार्ट हुए हैं। क्या जेठालाल का अय्यर को ऐसे मॉक करके बबीता से फ्लर्ट करना सही है? एंड ये तो कुछ भी नहीं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे शोज़ रेसिज्म को भी प्रमोट करते हैं, जहाँ पर किसी इंसान का काला होने से, मोटा होने से या फिर पतला होने से उसका मजाक उड़ाया जाता है एंड इवन कई बार किसी इंसान के गरीब होने पर भी उसका मजाक उड़ाया जाता है। जैसे हमारे बड़े भाई जेठालाल अक्सर अय्यर को उनके काले रंग होने की वजह से मॉक किया करते एंड इवन और भी लोग जब अय्यर और बबीता को साथ में देखते तो शॉक हो जाते। अगर हम दया भाभी के कैरेक्टर को देखें तो उन्हें एक बहुत आइडियल बहू और एक बहुत पतिव्रता पत्नी दिखाया गया है। क्या ऐसे में उनके हस्बैंड का किसी और से फ्लर्ट करना सही है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे शोज़ ने बहुत पॉजिटिव चीज़ों को भी प्रमोट किया है एंड हम उसे डिनाई नहीं कर रहे, पर जो चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं उन्हें हाईलाइट करना इम्पॉर्टेंट है। मैरिड होने के बाद दूसरे वुमेन्स के साथ फ्लर्ट करने के कल्चर को तारक मेहता ने प्रमोट किया है एंड इसके अलावा ये शो पेट्रियार्कल माइंडसेट को भी प्रमोट करता है, जहाँ पर फीमेल्स को परमिशन लेनी होती है किटी पार्टी में जाने की। अगर कहीं दूर जाना हो तो अपने फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ पर फीमेल्स को अपनी सेम सोसाइटी के अंदर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है उसकी परमिशन लेना इम्पॉर्टेंट है। इन्फॉर्म करना नहीं, परमिशन लेना, दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। जिस तरह से जेठालाल बबीता जी के साथ फ्लर्ट करते हैं, अगर उस तरीके से दया भाभी किसी और के साथ फ्लर्ट करती तो क्या उसे इतनी आसानी से एज अ कॉमेडी एक्सेप्ट किया जाता? अगर बहुत डेप्थ में एनालाइज करने के बाद भी आपको रेसिज्म से रिलेटेड जोक फ़नी लगते हैं तो हो सकते हैं कि वो जोक्स आपकी इनसिक्योरिटी को टच ना करते हों। मैं इससे रिलेटेड आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। अगर आप इस पार्ट तक वीडियो के आ गए हैं ना, तो आई एम श्योर कि ये एग्जांपल आपको रिलेटेबल लगेगा। अब हम कज़िन्स किसी फैमिली गैदरिंग में आते थे तो वहाँ पर ना हम लोग तारक मेहता के पुराने एपिसोड्स देखकर खाना खाते थे साथ में। हम रैंडमली कोई भी एपिसोड देखा करते, तो इन वन ऑफ द एपिसोड वाला एपिसोड होता है जहाँ पर ना जेठालाल कुछ ऐसे बोलते हैं अय्यर से कि अगर लाइट बंद हो गई ना तो आप दिखना बंद हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे सेम वर्ड्स नहीं थे बट कुछ ऐसे ही था एंड वी ऑल स्टार्टेड लाफिंग। लेकिन वन ऑफ माई कज़िन हु वॉज डार्कर इन स्किन शेड, शी जस्ट स्माइल्ड एंड आई एम श्योर कि वो स्माइल भी फेक थी एंड उसने वो स्माइल भी क्यों करी, बिकॉज शी वॉन्टेड टू फिट इन समथिंग शी डजेंट लाइक्ड, बट उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था ना। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ ट्रू इंसिडेंट।
ये मैंने सिर्फ एक पर्सन का एग्जाम्पल दिया है। ऐसे कितने लोग होंगे जो ऐसे जोक सुन के एट अ टाइम इनसिक्योर हो जाते होंगे। जिस टाइम पर ये चीज़ें सोसाइटी में दिखाई जा रही थी उस टाइम पर तो बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में उतनी बात भी नहीं होती थी। आप इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।